निशम्य सिद्धिं दिशतां पाकृति निशम्य सिद्धिं दिशतां पाकृति ततस्ततस्त्या विनियन्तुमक्षमा ततस्ततस्त्या विनियन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यो व्यवसायदीपिनी निपत्समनु व्यवसायदीपिनी उदाजहार दुर्पद आत्मजागिर उदाजहार दुर्पद आत्मजागिर। अब देखिए 27वें श्लोक से अब द्रौपदी जी बोलना शुरू करती है। हम लोग अब तक वनेचर के 26 श्लोकों का वाचन कर लिया है। आज हम 27वें श्लोक से शुरू करेंगे और यहाँ से अब अंतिम श्लोक अर्थात प्रथम स्वर के अंतिम श्लोक तक द्रौपदी जी ही बोलती हैं। अब द्रौपदी जी कैसे बोलती हैं वही बता रहा है वनेचर नहीं है। द्रौपदी जी कटने तो कवि जी लिख रहे हैं कि द्रुपद आत्मजा। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं द्रुपद आत्मजा उदाज हारह गिरम, अर्थात यह अब यह नहीं कह रही है कि मैं आपकी पत्नी बोल रही हूँ, बल्कि अपने अंदर एक द्वेष भावना से यह चिलचिला करके बोलती है कि द्रुपद आत्मजा। अर्थात अगर किसी की भी पत्नी हो, अगर पति के आगे बोलती है तो बहुत नम्र भाव से बोलती है, लेकिन वही पत्नी जब अपने बाप के नाम से संकेत देकर, अपने पिता के नाम का पहचान देकर बोलती है तो पूरा उग्र रूप में बोलती है। इसीलिए यहाँ पे देखिए उद अंग उपसर्ग पूर्वक यहाँ पे धन लगाया गया है। तो मानो बहुत तेज अर्थात बहुत अधिक बोलने वाली ही मैंने बोलने के लिए कर रहे हैं जो बात है वो बहुत अधिक मात्रा में बोलेंगी, मानो चिल्ला चिल्ला कर। तो कह रहे हैं द्रुपद आत्मजा, पहले ही बता दे भारवी जी की कह रहे हैं कि द्रुपद आत्मजा अर्थात यह द्रौपदी नहीं बोल रही है। द्रौपदी बोलेगी तो युधिष्ठिर की पत्नी है, हो सके तो सैकड़ों बाधाओं में बाधित हो जाए, पांडवों की पत्नी है, लेकिन पहले ही बताया कि द्रुपद आत्मजा अर्थात राजा द्रुपद की पुत्री। कह रहे कि उदाज हारह गिरम, गिरम द्वितीया का बहुवचन है, इसमें द्वितीया का बहुवचन है गिरम। उदाज हारह, उदाज हारम में देखा जाए यहाँ पे उद है और उद के बाद आंग उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग है, उसके बाद ही धातु है, ही धातु के साथ तो प्रत्यय किया गया है और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है उदाज हारम में। तो कह रहे द्रुपद आत्मजा अर्थात मैं द्रुपद राज की पुत्री उदाज हारह गिरम, वाणी को बोलना शुरू करती है। काहे बोलना शुरू करती है, कैसे बोलती है? तो कह रहे हैं कि तदंतर, यहाँ पर देख रहे हैं तो कह रहे तदंतर जो बात युधिष्ठिर ने बतलाया अपने अनुजों के सामने, द्रौपदी जी के सामने, तो बैठकर लोग सुन रहे होंगे। अब सुनते सुनते जब सब बात बतला ले गया तो वनेचर बहुत अधिक मात्रा में दुर्योधन के राज्य के विस्तार की बढ़ाई किया था। बुराई तो बहुत कम में किया था, बढ़ाई बहुत किया था। और उस बात को सुन करके युधिष्ठिर महाराज तो चुप रह गए, लेकिन द्रौपदी से सहन नहीं हुआ होगा तो खड़ा होकर एकदम चिलचिलाकर बोल रही है। इसीलिए द्रुपद आत्मजा उदाज हारह गिरम अर्थात यह द्रौपदी नहीं बल्कि द्रुपद राज की पुत्री यह बोलेगी। काहे बोलेगी, क्या बोलेगी? तो कह रहे हैं कि दिशाताम, दिशाताम अर्थात जो दुश्मन है दिशाताम, और दिशाताम में देखें तो षष्ठी का बहुवचन है। तो कह रहे हैं कि दुश्मनों की सिद्धि, सिद्धि मन तरक्की कहा जाए या सिद्धि मन सफलता कहा जाए, तो बता रही है कि तदंतर दिशाताम दुर्योधन इत्यादि की सिद्धि अर्थात उनकी उपलब्धि, उनकी सफलता को निशम्य माने सुनकर, निशम्य माने सुनकर, और क्या सुनकर तो तिल मिलाती हैं तो कह रहे हैं अपाकृति, अपाकृति उनका जो अपकार इनके ऊपर है, जो सभा पर्व में बतलाया गया है, उनका जो चीरहरण किया गया, उनके मर्दों को वह बेइज्जत किया, ध्रुत क्रीड़ा में जीता, छल पूर्वक वह राज्य को जीता, इत्यादि सभी बातें उसके दिमाग में घूमती हैं। आज भी हम देखें अगर कोई बात अपने घर परिवार में हम पुरुष अपने भैया से, चाचा से, दादा से, चाची से, माई से कुछ हो भी गया होगा तो हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन पत्नियां कभी भूलती नहीं है। मौका पाते ही अरे आप भूल गए, आप भूल
भूल गए। उसी बात को द्रौपदी जी यही कह रहे हैं भारवी जी कि द्रुपद आत्मजा उदाज हारह गिर। अब द्रुपद की पुत्री बोलेगी, अब क्या बोलेगी, तो कह रहे हैं कि दिशा तामत सिद्धि निशम्य, अर्थात जो दुश्मन है, जो शत्रु हैं, उनकी सफलता को सुन करके, उनकी सफलता को सुन करके और उनके अपाकृति, या जो स है यहाँ विसर्ग हो जाएगा, तो कह रहे हैं अपाकृति, उनके द्वारा प्रदान किया गया जो अपमान है। यह तो रानी थी ना, ये वनवासिनी नहीं न थी, वन में निवास करने वाली नहीं न थी, और इनके साथ जो व्यवहार किया गया वही हस्तिनापुर में जो आज भी हम सब जानते हैं। तो हम जानते हैं कितना व्यथित होते हैं, और जिसके ऊपर बीता होगा वह कितना व्यथित होगा, तो उसको वह व्यथा, वह वेदना से व्यथित होकर के तीन मिला जाती है बेचारी। उसके बाद वो कहती हैं कि दिशाम सिद्धि निशम्य अपाकृति, अर्थात शत्रुओं की सफलता को सुन करके और उनके अपमानों को, करें कि उनके अपमानों को क्या करें, विनियंतुम ततस्य विनियंतुम अक्षमा, जो उनके अपमान है वह सहन योग्य नहीं है, वह सहने में असमर्थ है। कौन? द्रुपद राज की पुत्री द्रौपदी। तो ही कह रहे हैं कि असम्य है, विनियंतु अक्षमा ततस्या विनियंतु अक्षमा, अर्थात उनका जो अपमान किया गया है इनके प्रति, जो उनका तिरस्कार है इनके प्रति, किसके प्रति? द्रुपद आत्मजा द्रौपदी के प्रति जो उनका अपमान है, तिरस्कार है, वह कैसा है? तो अक्षमा है, अर्थात वह क्षमा करने योग्य नहीं है। अपाकृति में देखा जाए तो अपकृति है, तो यहाँ पे अप है और अप के साथ यहाँ पे देखा जाए तो आंग उपसर्ग है, और आंग उपसर्ग के बाद धातु की बात करें तो क्रिया धातु है, क्रिया धातु के साथ इसमें कितने प्रत्यय लगा हुआ है, और यह अभी द्वितीय का बहुवचन लगा हुआ है। कहा द्वितीय का बहुवचन लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि दिस्ताम शत्रुओं के सिद्धि माने सफलता को, निशम्य माने सुनकर, और निशम्य माने सुनकर तो करें नी है, और नी के साथ इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे सम धातु है। कौन सी धातु है? सम धातु है, और सम धातु के साथ यहाँ पे लेप प्रत्यय है, दिवादीगण की धातु है सम। तो कह रहे हैं दुश्मनों के, शत्रुओं की सिद्धि माने सफलता को, निशम्य माने सुन करके, अपाकृति उनके द्वारा प्राप्त किया गया, उनके द्वारा दी गई हुई क्या? वनवास रानी, जो यह वन में निवास करने का जो अपमान है, उन अपमानों को सहन करने में ततस्त्याह विनियंतुम अक्षमा, उसको सहन करने में असमर्थ है। विनियंतुम में देखें तो बी और नी उपसर्ग हो जाएगा, बी और प्लस नी उपसर्ग हो जाएगा। धातु की बात करें तो यहाँ पे यम धातु है, और यम धातु के साथ प्रत्यय जो लगा हुआ है वह तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि यह का है अक्षमा है, या इसको क्षमा करने योग्य नहीं है, इसलिए द्रुपद आत्मजा अर्थात द्रौपदी जो होती है, द्रुपद राज की जो पुत्री है, उदाज हार अर्थात तेज स्वरों में गीरम माने बाणी को बोलती है। अब वो बाणी किससे बोलती है? तो कर निपस्य, वह बाणी किससे बोलती है? राजा से। ये दुष्टी राजा होते हैं, यह नहीं कि वो उनके पति है, इसीलिए पहले कहते हैं द्रुपद आत्मजा। तो कह रहे हैं कि द्रुपद आत्मजा है गीरम उदाज हार निपस्य, राजा से बोलती है, अपने पति से नहीं, युधिष्ठिर से नहीं, उस राज्य के राजा से बोलती है जिस राज्य के में उनका अपमान हुआ था, जिस राज्य में कोई उनके मतलब जो उनका व्यवहार उनके साथ जो हुआ कोई बोलने वाला नहीं था, जिस राज्य का राजा के द्वारा किया गया अपमान के कारण आज वन में निवास कर रही इत्यादि संपूर्ण भावनाओं से वह लिप्त होकर के द्रौपदी आज बेचारी मन की पीड़ा को शांत नहीं कर पा रही है, तब बोल रही है। और उसके बाद भी क्या उनका लक्ष्य है बोलने का? तो कह रहे मन्यु व्यवसाय दीपिनी, अर्थात निरपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी, अर्थात राजा के क्रोध को व्यवसायित करने के लिए उद्युक्त कर रही है। उनका जो क्रोध है ये व्यवसाय यह नहीं कि अब रोजी रोटी के लिए व्यवसाय करने के लिए नहीं कर रही है, वह बता रही है वो क्रोध कैसा है। अगर आपके अंदर अपने आपके अंदर का जुनून है, अपने आप से जुनून है कि हम टीजीटी को फाइट करेंगे, हम एलटी को फाइट करेंगे, तब आप किसी के भी मार्गदर्शन में आप पढ़ें, आप जरूर फाइट कर लेंगे। अगर आपके अंदर यह नहीं है कि मैं टीजीटी का हो जाऊंगा, मैं एलटी ग्रेड क्रैक कर पाऊंगा, तो आप ब्रह्मा भी आपको पढ़ाएं तो आपको नहीं आएगा, ब्रह्मा भी पढ़ाए तब वो आपको नहीं आएगा। तो वही बात है कि इनके अंदर एक अलग प्रकार की वो वेदना थी, वह वेदना अंदर से निकली, इसीलिए करे द्रुपद आत्मजा, अर्थात मैं अब द्रौपदी नहीं हूं, मैं द्रुपद राज की पुत्री हूं, इसलिए बोल रही हूं। और क्या बोले? निरपस्य मन राजा के लिए, और राजा का क्या फायदा था? तो मन्यु व्यवसाय दीपिनी, अर्थात राजा के क्रोध को बढ़ाने वाले, राजा के क्रोध को उद्यम को वेग देने वाले, ऐसे उद्दीप्त करने वाली गिरम उदाजहार, ऐसी बातों को वह बोलती है।
अब यहाँ 27वां श्लोक है। 27वां श्लोक में द्रौपदी का कथन है। द्रौपदी के कथन को शुरू करते हुए भारवी जी पहले बताए कि वह ऐसे ऐसे बोली और क्या क्या बोल रही। और एक स्त्री अपने पति के साथ तो कुछ नम्र भाषा में बोल भी सकती है, लेकिन एक स्त्री जिसके साथ सर्वत्र एकदम रद्द कर दिया गया हो, उसका व्यवहार, उसका विचार, उसका अपमान इस तरह से किया गया, तो स्त्री एक राजा से सवाल करे। इसीलिए तिल मिलाकर वह बोल रही है कि दिशाम सिद्धिम निशम में अपने दुश्मनों के सफलता को सुन करके अपाकृति अपने आप में जो उनका अपमान किया गया है, वनवासिनी हो गई है। इस अपमान को सहन न करने के कारण ततस्या विनयंतुम अक्षमा, अच्छा वह उसको क्षमा, जो उनका को कर्तव्य है, जो अपमान है वह सहन योग्य नहीं है। इसलिए द्रुपदात्मजा अर्थात द्रौपदी नृपस्य मने राजा से, राजा के क्रोध, मनु मने क्रोध को, व्यवसाय दीपनी क्रोध को उद्यम करने वाले उद्दीप्त गिरम मने वाणी को उदाजहार बोलती हैं। इसलिए वो बोलती हैं कि इनके अंदर क्रोध आए, कम से कम क्रोध आए तो अपने राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करे। अब ऐसे ही 46वें श्लोक तक चलेगा। अंतिम श्लोक में जाके बेचारी कहती है कि ईश्वर करे कि आपको आपकी राज लक्ष्मी प्राप्त हो जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।